यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज ऑफ मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। हु इज एफ.डब्ल्यू. टेलर? एफ.डब्ल्यू. टेलर एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1856 में यूएसए में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी जॉब के दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए और उन एक्सपीरियंस के आधार पर इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स डेवलप किए और इनका जो मेन फोकस था वो था हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। मींस जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इन्होंने डेवलप किए वो सभी हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते थे और रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करते थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रत्येक टास्क में साइंस का एप्लीकेशन होना चाहिए, साइंस अप्लाई होनी चाहिए। अर्थात साइंटिफिक टूल्स का यूज होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी जॉब को, कार्य को कंपनी में करने के लिए साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स और ट्रेंड पर्सनल, बोले तो वर्कर्स का प्रयोग होना चाहिए। तभी हम एक अच्छा आउटपुट उनसे ले सकते हैं और अपनी कंपनी को ग्रोथ दिला सकते हैं। नाउ देयर आर 4 प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। 4 प्रिंसिपल डेवलप किए किसने? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू एट ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये हमारे 4 प्रिंसिपल किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की, साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब। तो देखते हैं इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंस नॉट ए रूल ऑफ थंब में ये कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक रिसर्च होनी चाहिए। हमें वो कार्य परफॉर्म कराने के लिए हिट एंड मिस मेथड और रोल ऑफ थंब मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब हमें किसी बंदे को कोई काम देना है, उसे कोई काम कराना है, तो हमें ज़बरदस्ती उसे वो काम नहीं देना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। हमें डिक्टेटरशिप का प्रयोग करके वो काम उससे नहीं कराना चाहिए। हमें एक साइंटिफिक इंक्वायरी, रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ, क्या वो बंदा उस काम को करने के लायक है, नहीं है। अंडरस्टूड? तो हर जॉब के पीछे, हर टास्क के पीछे एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए कि कैसे हम उस जॉब को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। अंडरस्टूड? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर टारगेट सेट कर दिया वर्कर्स का कि आप डेली 10 पेयर शूज़ के बनाओगे। तो जो ये टारगेट सेट किया, ये 2 तरीके से सेट हो सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ थंब कि हाँ, मैनेजर ने सोचा कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है, एक बंदा 10 पेयर ऑफ शूज़ बना ही लेता है, दैट इज़ रूल ऑफ थंब कि हाँ, उसका एक्सपीरियंस, उसने डिक्टेटरशिप की और अप्लाई कर दिया ये रूल। वहीं दूसरा है कि एक वर्क स्टडी होनी चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए, एक टाइम बेस्ड स्टडी होनी चाहिए जिसमें विद द हेल्प ऑफ हम स्टॉप वॉच ये चेक करेंगे कि हाँ, एक बंदा एक दिन में कितने पेयर ऑफ शूज़ बना सकता है। तो 2 काम है, एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस टारगेट देना एम्प्लॉयज़ को, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च टारगेट देना। तो हमें कौन सा फॉलो करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट में? हमें वो टेक्निक्स, वो टूल्स और मेथड्स फॉलो करने हैं जिन पर साइंटिफिक रिसर्च हुई है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अंडरस्टूड? इसलिए हमें बंदों का जो टारगेट है वो स्टैंडर्डाइज टाइम फिक्स करना है, स्टैंडर्डाइज रिसर्च के बेस पर, ना कि रूल ऑफ थंब के बेस पर। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या है? हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, कोऑर्डिनेशन, शांति। झगड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स एक संस्था में शांति होनी चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा किसके बीच हो सकता है? झगड़ा, देयर आर 2 मेजर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। 2 मेजर ग्रुप होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक वर्कर्स। इन दोनों ग्रुप्स में
कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के ज़रूरतों को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपने एटीट्यूड, अपने आउटलुक को बदलना चाहिए, जिसे हम मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। टेलर ये बोलता है कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति जो सोच है, जो धारणा है, वो बदलनी चाहिए। उन्हें अपना आउटलुक और एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति बदलना चाहिए। इस आउटलुक को और एटीट्यूड को चेंज होने को क्या बोला है उसने, टेलर ने? मेंटल रिवॉल्यूशन। अंडरस्टूड? पॉजिटिव थिंकिंग जब हम एक दूसरे के प्रति रखेंगे, कौन? वर्कर्स और मैनेजमेंट, और शांतिपूर्वक काम करेंगे, दोनों मिलजुल कर तालमेल के साथ में और एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो हमें पता है हमारा गोल टाइमली अचीव होगा और कम कॉस्ट पे और बेहतर तरीके से अचीव होगा। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हर बंदे का अपना एक स्वार्थ होता है। स्वार्थ इन द सेंस कि हाँ, वर्कर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कैसे हम मैक्सिमम अर्निंग करें। मैक्सिमम अर्निंग कैसे होगी? मैक्सिमम अर्निंग होगी मैक्सिमम प्रोडक्शन करके। अब कंपनी का फ़ायदा किस में है? मैक्सिमम प्रोडक्शन में। तो हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे हमारी एम्प्लॉयज़ की मैक्सिमम अर्निंग भी हो जाए और कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो जाए। वो तरीका है पीस रेट वेज प्लान सिस्टम, मीन्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट वाले में क्या होता है, इसमें अलग अलग सैलरी दी जाती है अलग अलग बंदों को। मीन्स जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा उसे मैक्सिमम सैलरी मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ पीस। जितने पीस वो बनाएगा पर पीस के हिसाब से उसको पेमेंट हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ भी मैक्सिमम अर्निंग कर सकता है बाय मैक्सिमम प्रोडक्शन, और एक कंपनी का भी फ़ायदा हो जाता है थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या है? नाम से ही क्लियर है, ये एक एडवांस और एक्सटेंशन प्रिंसिपल है किसका? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। मीन्स हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक सीनियर वर्जन है जिसमें ये कहा है कि लेबर और मैनेजमेंट को आपस में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे को टाइम टू टाइम सजेशंस देनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैनेजमेंट को हमेशा वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए और अच्छे सजेशंस के लिए उन्हें रिवार्ड भी देना चाहिए। वहीं वर्कर्स को किसी भी तरह की स्ट्राइक और कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं रखनी चाहिए। किसके सामने? मैनेजमेंट के मैनेजर्स के सामने। ओपन कम्युनिकेशन वहाँ पर होना चाहिए। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जब दोनों ही ग्रुप में, वर्कर्स और मैनेजमेंट में इक्वली काम डिवाइड होगा, इक्वल आवर्स का काम डिवाइड होगा, तो वे कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड पर्सनल। इसमें क्या है? इसमें यह है बच्चों, किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उस कंपनी के वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। उस कंपनी के वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी की भी एफिशिएंसी अच्छी होगी। टेलर ने फोकस किया है कि जो हमारा एफिशिएंसी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, प्रोस्पेरिटी है, वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द स्टेप ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ एम्प्लॉय। किसी भी बंदे के सिलेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन करते समय, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते समय भी हमें साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस अपनाना चाहिए। उसके बाद उन्हें काम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें भी उस बंदे की चॉइस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस ध्यान में रखकर ही उसे काम अलॉट करना चाहिए। उसके बाद हमें उस बंदे को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देती रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उस बंदे का एफिशिएंसी बढ़ेगा, उसकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, हम उसकी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और फिर वो हमें अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकता है। जब हमारा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी और दोनों ही एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर काम करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े 4 प्रिंसिपल्स किसके? साइंटिफिक